इंडियन बीटीएस आर्मी, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं फिर से एक बहुत ही तड़कते भड़कते अपडेट के साथ आप लोग के पास आई हूँ और आप लोग भी सुन के एकदम से खुश हो जाएंगे, मुझे पता है। तो कल रात में, नहीं, कल दिन में, जो बिग हिट का ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट है, उन्होंने एक स्टोरी पोस्ट की थी दैट बीटीएस मूवी वीक कमिंग, आर यू रेडी आर्मी, लाइक 16, 17, 18 ऐसे कुछ करके उन्होंने काउंटिंग की थी और उन्होंने लिखा आर यू रेडी आर्मी। सो बीटीएस मूवी वीक, अगर जो जानते हैं ठीक है, और जो नहीं जानते जैसे कि हमारी न्यू आर्मीज़ हैं, क्योंकि बीटीएस से हर रोज़ लाखों न्यू आर्मीज़ जुड़ती रहती हैं। तो अगर उनको नहीं पता है और अगर वो मेरा वीडियो पहली बार देख रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, क्योंकि बहुत कुछ आने वाला है आगे। क्योंकि हमारे बीटीएस जो है ना, वो डिस्चार्ज हो गए हैं और 2 साल में उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, तो बहुत कुछ आने वाला है। तो सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं। तो जो बीटीएस मूवी वीक होता है वो बेसिकली एक आर्मी का ड्रीम है जो कि मतलब विच ड्रीम हैव कम ट्रू। तो जो ये बीटीएस की मूवीज़ होती है ना, उसे वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब में, हमारी जैसे ग्लोबल आर्मी है बीटीएस की, उनके लिए ये बड़ी स्क्रीन पे दिखाया जाता है, जिससे वो बीटीएस को अच्छे तरीके से समझ सके और उनसे और अच्छे तरीके से जुड़ सके। तो अभी लास्ट जुलाई 21 इन 2025 को बीटीएस ने एक क्रिप्टिक पोस्टर कहते हुए उन्होंने ऐसा हिंट पोस्ट किया था, बीटीएस मूवी वीक्स कमिंग सून टू सिनेमास वर्ल्ड वाइड एंड द फैंटम वेंट इनटू फुल पच मोड। तो ये जो एक सिनेमैटिक इवेंट होता है जो मल्टीपल फिल्म्स को दिखाता है, जैसे कि उनकी कुछ ओल्ड कॉन्सर्ट की मोमेंट्स हो गए, उनकी कोई डॉक्यूमेंट्री हो गई, और या फिर कुछ नया आने वाला है, या फिर जो बिहाइंड द सीन हो गए, इन सबको वो दिखाते हैं। और अभी जो कल परसों में उन्होंने टीज़र एक अनाउंस किया था, तो उसमें से लिखा हुआ था 2016, 2017, 2019 एंड 2021, और इसका टीज़र फरवरी 2023 में आया हुआ था। तो अभी ऐसा पूरे वर्ल्ड में ऐसा सब लोग, जितनी भी हमारी बीटीएस आर्मी है, सब लोग ऐसा मतलब डाउट कर रहे हैं कि मतलब बीटीएस मूवी आने वाली है। और बीटीएस मूवी 1 हफ्ते तक चलती है। उस बीटीएस मूवी में बहुत कुछ दिखाया जाता है, और जो हमारी आर्मी है इसके लिए बहुत ज़्यादा हाइप है, क्योंकि ये ना आर्मी को एक चांस देती है बीटीएस के इमोशंस को समझने का, बीटीएस को अच्छे तरीके से समझने का, कि जो हम इनकी फेम देखते हैं उसके पीछे कितना ज़्यादा स्ट्रगल है, कितनी ज़्यादा थकान इन लोग को होती है, क्योंकि इसमें बिहाइंड द सीन्स भी दिखाए जाते हैं। तो ये अभी आएगा, अगर मान लीजिए ये आएगा तो ये हमारा 7वां बीटीएस वीक मूवी होगी। इससे पहले आया था बर्न द स्टेज द मूवी, 2018 में आया था। ये बीटीएस की पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी जिसने बिहाइंड द सीन दिखाया था विंग स्टोर पे। दूसरा था हमारा लव योरसेल्फ इन शोल, 2019 में आया था। ये फुल कॉन्सर्ट था फ्रॉम लव योरसेल्फ टूर शोल। और तीसरा था ब्रिंग द शोल द मूवी, 2019। ये एक रूफटॉप कन्वर्सेशन थी पेरिस में, ये भी लव योरसेल्फ टूर से ही थी। और चौथी थी ब्रेक द साइलेंस द मूवी, जो कि 2020 में आई थी। ये एक इमोशनल बिहाइंड द सीन थी, जिसमें ये भी लव योरसेल्फ स्पीक योरसेल्फ टूर से था, और इसमें बिहाइंड द सीन में बीटीएस की इमोशनल थॉट्स को दिखाया गया है कि कैसे वो इमोशनल हो जाते हैं, कितने ज़्यादा वो स्ट्रगल से बीत रहे हैं। और पांचवा था बीटीएस परमिशन टू डांस ऑन स्टेज इन LA, ये 2022 में आई हुई थी। ये एक कॉन्सर्ट फिल्म थी जिनमें इन्होंने दिखाया था 2021 के LA परफॉर्मेंस को। और छठवीं थी लास्ट वाली, बीटीएस येट टू कम इन सिनेमास 2023, जिसका टीज़र 2023 में आया था, और ये बुसान वर्ल्ड परफॉर्मेंस का था। तो अभी भी एक आनी है, और अगर ये आएगी तो ये 7वीं होगी। इसमें बेसिकली बीटीएस मूवी वीक्स में बेसिकली बीटीएस के कॉन्सर्ट, बिहाइंड द सीन डॉक्यूमेंट्री सिनेमा हॉल में दिखाते हैं, ताकि आर्मी बड़े स्क्रीन पे पूरा वाइब ले सके। पूरे बीटीएस कॉन्सर्ट का रिकॉर्डिंग होता है, जैसे स्टेडियम में लाइव होता है, मल्टीपल कैमरा एंगल्स होते हैं, क्राउड होती है, स्टेज मोमेंट्स होते हैं, जो हम ऑनलाइन छोटे स्क्रीन पे मिस कर देते हैं। और जैसे कि
बैक स्टेज मूवमेंट्स हो गए, मेंबर्स के ट्रैवल्स हो गए, प्रैक्टिस हो गए, फन हो गए, इमोशन हो गए, वो लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो वो सब पूरा कवर करके एक मूवी की तरीके दिखाया जाता है। जैसे कि बॉन वियोंग में था, ऐसे तरीके से ही दिखाया जाता है। उनके पर्सनल थॉट्स दिखाए जाते हैं, उनके स्ट्रगल दिखाए जाते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि BTS मेंबर्स ऐसे ही डांस करते करते बेहोश वगैरह हो जाते हैं, उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, तो वो सब एक तरीके से इसमें दिखाया जाता है। और मस्ती दिखाई जाती है और इमोशनल दिखाई जाती है, मतलब एक तरीके से हमें रियल BTS दिखाया जाता है। BTS बिहाइंड द कैमरा, BTS बिहाइंड द सीन्स हम इसमें देखते हैं, जिससे हम आर्मीज़ हैं वो हम अपनी BTS के लिए और ज़्यादा मतलब हाइप हो सके। एक तरीके से आप बोल सकते हैं ये उन लोगों का एक तरीके का वो है मतलब उन लोग की एक तरीके की एक क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं आप समझ लो, है जिससे हम BTS को इमोशनली भी सपोर्ट करें। क्योंकि जब इंसान इमोशनल होता है ना, तो उसके अंदर ज़्यादा ही फूट फूट के किसी के लिए प्यार आता है। तो इसी तरीके से जब वो हमें उनको रोते हुए दिखाएंगे तो हम उनके लिए और ज़्यादा पागल हो जाएंगे। वैसे हमें उन्हें रोते हुए देखने की ज़रूरत नहीं है, हम ऑलरेडी उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो ऐसा कुछ इमोशनल ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, हमें भी देखने को मिलेगा कि हमारे BTS मेंबर्स आखिर में बिहाइंड द सीन क्या करते हैं, रियलिटी में क्या स्ट्रगल्स उनके साथ में होते हैं। तो अभी तो नहीं पता कब आएगा, जब भी आएगा मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो आप लोग भी स्टे ट्यून रहो मेरे चैनल पे, वेवर्स पे, BTS चैनल्स पे, ताकि आप लोग को भी इन्फो मिलती रहे, और बाकी मैं आपको सारी इन्फो टाइम टू टाइम दूंगी। थैंक यू। और हाँ, अगर आए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।